अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बबल शीट फिल करने का तरीका सीखने वाले हैं। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, गुजरांवाला, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद, डीजी खान, सब बोर्ड्स के स्टूडियो हम सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बबल शीट कैसे फिल करनी है। हमारे पास, जैसा कि मैंने ऑलरेडी फिल करके रखी हुई है ये बबल शीट, और मैं आप लोगों को साथ साथ प्रोसीजर भी बताऊंगा। हमारे पास ये बबल शीट है और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ डेट। ये कर्सर से मैं ज़ाहिर भी कर रहा हूँ। सबसे पहले डे के लिए आते हैं, उसके बाद एम मंथ के लिए और ईयर के लिए। ये मैंने जो 5 तारीख है वो लगाई हुई है और थर्ड मंथ की 03 लिखना है। उसके बाद 2025। उसके बाद आपकी शिफ्ट जो भी है, मॉर्निंग टाइम में है या इवनिंग टाइम में है, आप लोगों ने वो करना है फिल। उसके बाद ये हदायत लाजमी पढ़नी है। उम्मीदवार जो है सिर्फ नीले या काले मार्कर का इस्तेमाल करें, पेन या मार्कर, इसके अलावा कोई और मार्कर न इस्तेमाल करें। और बबल भी अच्छी तरह फिल करें। बबल जो सही तरीका है वो ये देखिएगा ज़रा, पूरा फिल होना चाहिए। और गलत तरीका है, ये 2 तरीके हैं, एक थोड़ा सा फिल हुआ, अगर ये बाहर चला गया तो वो भी तरीका गलत है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर हमारा होता है 6 डिजिट के अंदर। मिसाल के तौर पर ये 0 से लेकर 10 तक होता है। हमारे पास 165018। हमने बॉक्स नंबर 0 से शुरू हो रहा है, 1 पे जाना है, 1 पे ये 1 है, फिल कर देना। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 और 6 वाला फिल करना, आगे 5 वाला। इसी तरह पहला 0 वाला है वो करना, फिर उसके बाद 1 वाला फिल करना, इसी तरह 8 का। और जो हमें MCQ शीट मिलेगी उसके ऊपर बबल्स होंगे। उन बबल्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फिल करना है। और उसके ऊपर एक पेपर कोड होगा, बेसिकली वही पेपर कोड जो आपके MCQ के मार्क्स के लिए जरूरी है। अगर आप लोगों ने पेपर कोड फिल करते हुए मिस्टेक कर दी, जितने मर्जी MCQ होंगे वो सारे आप फिल कर दें। तो मिसाल के तौर पर मेरे पेपर में 4 इंच का पेपर कोड है 5 4 6 7। तो मैंने ये 5 नंबर कोड है वो फिल किया, हो रहा है। इसी तरह नीचे आ जाएगा, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे डेट है, डेट हमने 5 3 और 25 का, जैसे 9th क्लास इंग्लिश का पेपर है या और पेपर से हमारा स्कूल मैट्रिक वाले हैं, हम मैट्रिक करना रजिस्टर वालों के लिए तो वो इंटर फिल किया। मैट्रिक वाला 9th या 10th वाले दोनों मैट्रिक वाले होते हैं, मैट्रिक फिल किया। इसी तरह पार्ट 1 है, 9th वाले पार्ट 1 है और वो अपना पार्ट 1 फिल करेंगे। उस तरह आगे है फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल। चूँकि हम फर्स्ट एनुअल के पेपर दे रहे हैं तो हम फर्स्ट एनुअल फिल करेंगे, तो जो सेकंड एनुअल में जब होगा तो वो सेकंड एनुअल फिल करेंगे। इसी तरह हमारा मॉर्निंग या इवनिंग है, जो भी सेशन होगा हमने वो फिल करना है। मिसाल के तौर पर ये मॉर्निंग जैसे हमने फिल किया। सब्जेक्ट जो है भी होगा, सब्जेक्ट आप लोगों ने इधर लिखना है, मेरा इंग्लिश है मिसाल के तौर पर। इसी तरह आप लोगों ने आ जाना, सब्जेक्ट इधर लिखना है। उसके बाद ये पार्ट 1 है 9th क्लास का, और नेम लिखना है इंग्लिश में। मिसाल के तौर पर अरशद अली लिख दिया। फादर नेम है आलम शेर, और रोल नंबर इन डिजिट। पहले बोर्ड में ऐसे नहीं होता था, ये जो डिजिट दिए गए हमने इसके मुताबिक ही बबल को फिल करना है। तो इसके भी जो नंबर हैं, रोल नंबर मैंने लिखा 165018। इसी तरह मैंने इसको इंग्लिश में लिखना है 1,65,018। उसके बाद कैंडिडेट सब सिग्नेचर करें, सिग्नेचर ऑफ ड्यूटी सुप्रीटेंडेंट, ये आपको फिल करने का नहीं, ये छोड़ दीजिएगा, ये इसको सुप्रीटेंडेंट ही फिल करेगा। बबल शीट का बैक साइड, इसमें भी आप लोगों ने अपना पेपर कोड लिखना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा 235058, तो ये मैंने 2 वाला फिल किया, उसके बाद 3 वाला है, 5 वाला बबल,
इसी तरह 8 वाला फिल कर लिए। मैंने पेपर कोड लिया, पेपर कोड आपको MCQs वाले पेपर से मिलेगा। इसी तरह उम्मीदवार ये खुद फिल करेगा। आगे हमारे जितने भी MCQ, मिसाल के तौर पे इंग्लिश के जो MCQs हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल करने हैं। 1 नंबर वाला MCQ है, उसकी जो भी मिसाल के तौर पर D वाली ऑप्शन एक्यूरेट हमने D को फिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स नंबरिंग ध्यान से, जो नंबर हो वही मुतलका नंबर फिल किया जाए, इसके अलावा आगे पीछे और कोई नंबर फिल ना किए जाए, ताकि ये MCQs में बबल में गड़बड़ ना हो। उसके बाद आपको अगर एक से ज़्यादा दायरे कोई स्टूडेंट से फिल करेगा तो वो आंसर गलत होगा। आगे हमारे यूज़ का नहीं, ये सिर्फ मुमतहिन पुर करेगा, इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना। आगे भी हमारा कोई काम नहीं है, जस्ट यहाँ तक था हमारा काम। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों को ये, उसके बाद मैं आप लोगों को जो इंशाइया वाली जो शीट होती है उसको फिल करने का जो जवाबी कॉपी है, और जवाबी कॉपी पे हमारा ये नंबर लिखा हुआ है। और ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब अटेंडेंस एग्जामिनर लगवाएगा तो उस अटेंडेंस में ये आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, यही पहचान है कि आपका पेपर है। अदरवाइज़ आपका पेपर नहीं होगा अगर भी इसमें गड़बड़ कर दी। रोल नंबर लिखना है, इसमें इंचों में, उसके बाद लफ्ज़ों में लिखना है 1,39,476। उम्मीदवार का नाम है मोहम्मद अनस, वल्दियत मोहम्मद शाहिद। इम्तहान है हमारा जो सालाना मिसाल 24 है, 25 है, 23 है, वो भी दस्तखत उम्मीदवार ने अपने करने यहाँ पर उर्दू में। उसके बाद मज़मून है केमिस्ट्री का, पर्चा 1 जो भी होगा मज़मून होगा, जो भी पर्चा हम पार्ट 1 के दे रहे हैं वो ग्रुप कौन सा है, सुबह टाइम फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, बोर्ड आपका जो भी होगा वो आपका फिल करने वाले। नाम, इम्तहानी सेंटर, सेंटर नंबर, जो रोल नंबर सीट पे सेंटर का नंबर लिखा होगा वो आपने लिख देना है। उसके बाद आगे ड्यूटी सुपरिटेंडेंट वो दस्तखत करेगा, आपका कोई काम नहीं। नेक्स्ट नीचे लिखना है मज़मून, तो ये केमिस्ट्री का मज़मून है। इसी तरह पर्चा क्या है, पार्ट 1 का है 9th क्लास का, और ग्रुप को क्या है, सुबह या शाम इम्तहान सालाना है या ज़मनी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बबल शीट और जो हमारी जो पेपर शीट है उसको फिल करने का तरीका बताया है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे और आपके एग्जामिनर जो मेथड है दिया गया है वो बिल्कुल सही कंसीडर करेगा। स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया हमारी ये मुकम्मल वीडियो देखने का। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छी रहनुमाई दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।